सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुलशा सहगल है जी। मैं यहाँ 9 सहगल कॉलोनी में रहता हूँ। ये सहगल कॉलोनी मेरे फादर ने ही कॉलोनाइज की थी 58-59 में। जो बाहर की रोड है वो भी उनके गुजरने के बाद उनके नाम से ही है। श्री रुस्तम जी सहगल उनका नाम था, लेट श्री रुस्तम जी सहगल। मेरी पैदाइश इसी कॉलोनी की है। यहाँ पे सबसे पहली कोठी हमारी ही थी इधर। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि आज एक इंसिडेंट हुआ आपके जी जी। पड़ोस में, क्या पूरा इंसिडेंट है सर? ये सर यहाँ पे ये 1 नंबर में मिस्टर गोयल रहते हैं। उनकी यहाँ कोठी थी, उन्होंने कोठी गिरा के अपनी कोठी बना रहे हैं वो। और वो जो प्रॉपर तरीका होता है उसी तरीके से बना रहे हैं। टिन वगैरह लगे हुए हैं, हम अंदर तो कभी गए नहीं हैं। पीछे जो बिल्डिंग है ये यहाँ पे जहाँ आप देख रहे हैं इधर पूरी दीवार थी, ये हेरिटेज वॉल। जब से हमारी कॉलोनी बनी हुई है जब भी ये वॉल थी अप्रॉक्सीमेटली 15-20 फुट ऊंची और कोई 200 फुट लंबी। तो इनकी कोठी के उधर सुबह वॉल गिरी है। सुबह जो हैवी रेन आई है उसमें ये वॉल कोलैप्स कर गई। तो ये मिस्टर खन्ना की 7 नंबर कोठी है और जिनके यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है वो उनकी 1 नंबर कोठी है। उस कोठी में अंदर कोई मजदूर थे, फैमिली। तो 4 आदमी जो हमारी नॉलेज में है, हो सकता है कि एक आधा कोई और भी मलबे में दबा हुआ हो। तो 2 डेड बॉडीज तो निकाल ली थी, एक लेडी थी और एक जेंट्स था। 2 लोगों को जो कम उम्र के थे उनको अरुणा आसफ अली हॉस्पिटल में भर्ती कराया हुआ है। वो सीरियस इंजरी थी उनकी। अब उनकी क्या पोजीशन है वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये सुबह की बारिश के बाद ये कोलैप्स हुई है। और ये एक हेरिटेज बिल्डिंग पीछे है जो कोई प्राइवेट कंपनी बना रही है। इसके अंदर एक श्री हरि सिंह जी की कोठी थी अंदर, जो कि हेरिटेज बिल्डिंग इसलिए क्योंकि सुनने में ये आता था, हमारे पिताजी बताते थे कि उस बिल्डिंग में वो ज्वेलर थे हरि सिंह। तो अंग्रेज वहां आके ठहरे थे जब दिल्ली में आए थे कुछ टाइम। तो वो हेरिटेज थी बिल्डिंग। अब वो किसी तरीके से वो बेच दी गई है, किसी बिल्डर माफिया ने वो जगह खरीद ली हुई है। वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे नक्शे पास करवाए हैं, अंदर हम क्लब हाउस बना रहे हैं। वो उसको बेच रहे हैं कि हमारे नक्शे पास हैं कॉरपोरेशन से। और ये दीवार जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से ये कॉलोनी बनी, ये दीवार यहाँ थी जो कि कोलैप्स हो गई है। और खन्ना साहब के घर के अंदर से भी सारा डैमेज हो गया है। आप जाके देखिए अंदर। इनके यहाँ जो मर गए, अभी भी यहाँ का जो जेई है, जेई साहब को इवन मैंने खुद की अपने घर की भी कंप्लेंट की हुई है। मेरे घर में भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। दोनों साइड ये एक वीआईपी कॉलोनी है, आगे और पीछे छोड़ना पड़ता है घर। तो मेरे घर में भी हमारी क्योंकि जॉइंट प्रॉपर्टी है, मैं ऑस्ट्रेलिया 4-6 महीने रहता हूँ साल में, मेरे बच्चे वहाँ पे हैं। तो मैं जब वापस आया तो मेरे घर में भी इवन अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पीछे हो गई, जिसकी मैंने कंप्लेंट पुलिस को की। और जेई साहब आज तक नहीं आए। पुलिस ने जेई को कंप्लेंट की है, लेकिन वो उनके जूं तक नहीं रेंगती। वो यहाँ के पैसे खा के चले जाते हैं मेरे ख्याल। सर एक सवाल ये है कि मिस्टर नवदीप हैं कोई जेई यहाँ पे, जो मुझे पता है। ये जो वॉल कोलैप्स हुई है जी। इसकी लापरवाही किसकी मान रहे हैं? लापरवाही जो बिल्डर पीछे बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये लगाए हैं ये ब्लू वाले जो टिन शेड वगैरह। आप देखिए लोया नीचे उसके ऊपर खड़े किए हैं उन्होंने। तो उन्होंने जरूर उस वॉल को डैमेज किया, जिससे कि हैवी रेन होने की वजह से वो नीचे गिर गई है। सारी सारी रात यहाँ जेसीबी की आवाजें आती रहती। आप जाके देखिए, अभी 5-7 जेसीबी खड़ी हुई होंगी वहां पे। तो मेन तो उनकी गलती है जो उसमें नजर आ रही है। और हम लोगों की सिक्योरिटी खराब हो गई इस कॉलोनी की। यहाँ पे अब क्या, थोड़े टाइम में आज 10 दिन की प्रोडिक्शन है कि बारिश हैवी रेन होएगी। तो यहाँ पे तो सारे गटर और सारी चीजें जाम हो जाएंगी और जान माल का खतरा हो गया। अभी भी बुलाया हुआ है एसडीएम साहब को, मैंने रिक्वेस्ट की। मलिक साहब अब बैठ थे यहाँ पे। उन्होंने नवदीप हैं जेई, उनको उन्होंने फोन की। मैं फोन करता हूँ रोज जेई साहब को, वो उनका फोन उसमें चला जाता है वॉइस कॉल में। तो हो सकता है मलबे के नीचे अभी भी कोई दबा हुआ हो। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? राजनिवास साथ में, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं साथ में, मुख्यमंत्री निवास पीछे है, और उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है। तो फिर क्या फायदा? इनके अंदर
मेरा नाम दीपक खन्ना है। खन्ना साहब, ये कितने बजे के आसपास की घटना है? और ये सुबह कोई 9:30 बजे का करीब हादसा है। बारिश हो रही थी तो दीवार गिरने की बहुत जोर से आवाज आई। मेरी भाभी मंदिर में पूजा कर रही थी, मंदिर बगल में ही है, और मैं भी बाहर से अंदर आ रहा था तो एक दूसरे बाहर आके देखा तो दीवार गिर पड़ी है। मंदिर में वो चिल्ला रही थी फॉर हेल्प। मैं उनको बाहर निकाला, घबराई हुई थी बेचारी, बुजुर्ग हैं, पानी नहीं पिलाया, थोड़ा वो करा, उनको बिठा के फिर मैं बाहर आके सब देखा तो सब दीवारें नीचे गिर गई थी। कम से कम 400-500 फुट लंबी दीवार है ये। तो जो दीवार दूसरी तरफ एक्सटेंड करती है, वहां पर भी कुछ मजदूर बैठे हुए थे, उस दीवार के नीचे दब गए। उनमें 2 की मौत हो गई है, 2 बेचारे घायल, गंभीर रूप से घायल हैं। ये अस्पताल में भर्ती हैं वो। सर, ये जो दीवार है, ये कितने साल पुरानी दीवार है और किसकी लापरवाही आप मानते हैं इसमें? ये दीवार तो जब कॉलोनी बनी थी 60s के अंदर, तब की दीवार बनी हुई है। जहां तक लापरवाही की बात मानता हूँ, हमारे पीछे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है दीवार हमारे घर के दूसरे साइड पे, जहां पर उन्होंने टीन वगैरह लगा के वो बंद कर रखा है ताकि कोई देखे ना, कुछ ना करे। तो वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, मिट्टी है, कोई मशीन चलाते हैं तो मिट्टी दबती है, मिट्टी से प्रेशर आता है, प्रेशर से दीवार गिर गई है, जहां तक मेरी समझ है। उसके बावजूद उनको टोका गया, कई बार उनको कहा गया, बोले नहीं जी हम सिर्फ देख रहे हैं। पहले बहुत सारे पेड़ थे, वो सब उन्होंने काट दिए। पेड़ काटने के बावजूद तो जगह बच जाती है, तो नेचुरली पानी अपना जगह बनाएगा, मिट्टी अपनी नीचे धसेगी, तो दीवार के प्रेशर से सारी दीवार गिर गई है। सर, आपके घर में कितना नुकसान हो गया? घर में आप देख ही रहे हैं, सारा जान के तो भगवान की देर से बच गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन माल आप सारा देख रहे हैं, सारी बिल्डिंग इधर हो गई है, बिल्डिंग गिरने को ही बच रही है, सारी बिल्डिंग में क्रैक आ गए हैं। अब फर्श तो जब मलबा हटेगा तब पता लगेगा फर्श में कितना नुकसान है। सर, मेरा या तो नंबर